डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या 3/8 और 5/6 के बीच में स्थित है। ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो बेटा इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इन सबके डिनोमिनेटर को सिमिलर करना होगा। उसके लिए लेना है हमें एलसीएम 8, 6, 9 और 24 का। तो 8, 6, 9, 24 एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 3 एज इट इज, 9 भी एज इट इज क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं। 2 6 जा 12। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 9 एज इट इज, 2 3 जा 6। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड अगेन 3 1 जा 3 एंड दिस इज आवर एलसीएम। सो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो 72 हमारे पास एलसीएम आ गया। इट मीन्स हमें सबके डिनोमिनेटर को 72 बनाना है। तो सबसे पहले हम 3/8 को लिखते हैं। 3/8 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर हमें बनाना है 72। सो 8 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में 9 से किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 जा 27 और 8 9 जा 72। सेकेंड हम ले लेते हैं 5/6। 5/6 को भी हमें डिनोमिनेटर के लिए 72 चाहिए। तो 6 को हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर को 12 से किया है तो न्यूमरेटर को भी करेंगे 12 से ही। तो 12 5 जा 60। नेक्स्ट हमारे पास है 8/9। 8/9 मीन्स 8, इसके डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 72 आ जाए। तो 8 से करेंगे तो ऊपर भी 8 से, 8 8 जा 64 और अपॉन 72 आ जाएगा। नेक्स्ट बचा हमारे पास 9/24। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 72 आ जाए? 3 से। तो 9 3 जा 27 और 24 3 जा 72। नेक्स्ट है 20/24। तो 20/24 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि हमारे पास डिनोमिनेटर 72 आ जाए। तो 24 3 जा तो ऊपर भी, तो 23 जा 60। बचा हमारे पास लास्ट में 17/24। 17/24 को भी हमें डिनोमिनेटर को 3 से तो न्यूमरेटर को भी 3 से, तो 17 3 जा 51/72। यहां तक हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें चेक करना है। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से हैं। एक है हमारे पास 3/8, दूसरी है 5/6। अब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगे यहां से। 3/8 है 27/72, तो इसके सामने लिख लेंगे 27/72। और 5/6 की वैल्यू है 60/72, तो यहां हम लिख लेंगे 60/72। अब देखिए 27 से लेकर 60 तक कौन कौन से नंबर हमारे पास लाई कर रहे हैं। 64 कहाँ लाई करेगा? 60 से राइट साइड में, तो 64/72 तो बाहर चला गया। 27 ये बिल्कुल इसी के नंबर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी इन बिटवीन नहीं हो सकता है, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। दिस इज 60/72, अगेन इट लाइज ओवर हेयर, नॉट इन बिटवीन दीज नंबर्स। बचा हमारे पास 51/72।
तो हमें पता है 51 जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इसके बीच में 51/72। तो 17/24 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो वही 3/8 और 5/6 के बीच में हमारा ऑप्शन नंबर सी 17/24 लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्याओं का युग्म -1/5 और 1/3 के बीच में स्थित है। अगेन हमें यही देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/5 डिनोमिनेटर 5, यहाँ पे 1/3 का डिनोमिनेटर 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर है 15, तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 15। तो उसके लिए अगेन एलसीएम 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए हमारा जो एलसीएम रहेगा वो 15, 5 3 15 ही होगा। तो 9 क्वेश्चन के लिए हम करने लगे हैं -1/5 को हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 15 हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से, -1 × 3 -3/15 आ गया। इसी तरह 1/3 को भी हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15। अब हमें चेक करना है कि इन दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है। अगेन हम 3/15 और ये 5/15, इस तरह से -3/15 हमारे इस तरफ की रेंज आ गई है और 5/15 हमारी पॉजिटिव साइड की रेंज आ गई है। अब इनमें से बताएंगे कि कौन से नंबर यहाँ इनके बीच में लाई करते हैं। तो इससे पीछे क्या होगा, -2/15 और यहाँ पे होगा -1/15। 0 को हम 0/15 लिख सकते हैं, यहाँ कहीं होगा 1/15 और यहाँ 2/15, यहाँ 3/15 और यहाँ पे होगा 4/15 एंड लास्ट हमने ले लिया है 5/15। अब हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से ऑप्शंस लाई करते हैं। तो ऑप्शन ए में है -2/15, तो ये तो लाई कर रहा है इनसाइड, पर लेकिन दूसरा नंबर जो है वो 8/15, जबकि हमारी लिमिट यहाँ पे 5/15 है। तो ऑप्शन ए तो हो गया क्रॉस, क्योंकि वन साइड से तो है लेकिन दूसरी साइड से ये हमारी लिमिट से बाहर चला गया। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, 2/15। 2/15 तो है हमारे पास इनसाइड दीज नंबर्स और यहाँ पे है -4/15। अब -4/15 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो ये हमारी लिमिट से बाहर चला गया। ऑप्शन बी इज ऑल्सो क्रॉस। ऑप्शन सी पे चलते हैं, यहाँ पे -2/15 इनसाइड है, -4/15 अगेन बाहर है, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो क्रॉस्ड। डी पे चलते हैं, 2/15 यस, 4/15 यस, so both these numbers lies between these two numbers, so option D is the correct option. So right answer is option D. Now question 10 is here, यदि परिमेय संख्या a/36 परिमेय संख्या 1/9 और 1/4 के बीच में स्थित है तो a का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए। मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि 1/9 और 1/4 के बीच में लाई कर रही हो। तो 36 है यहाँ पे, अगेन हमें 9 और 4 के डिनोमिनेटर को 36 के सिमिलर करना है। तो व्हाट विल डू हियर, सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, 1/9 is equal to 1/9 into something so that we get 36 inside the denominator. 9 को किससे गुणा करें कि हमारे पास 36 आ जाए,
9 4 जा 36। सो डिनोमिनेटर में हुआ है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। 1/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 4/36। सेकंड है हमारे पास नंबर 1/4। 1/4 को भी हमने चेंज करना है 36 में। सो 4 को 9 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 9 से करेंगे। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9। इस तरह से हमारे पास जो नंबर आ गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं 4/36 एंड 9/36। अब कोई A/36 नंबर है, A/36 नंबर है, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो 9 से जस्ट आफ्टर 8 8 आएगा, 8/36। तो क्या 8 है इनके ऑप्शंस में? यस। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 7/10 और 5/2 के बीच में नहीं है। अब हमें नहीं है का रिप्लाई करना है यहाँ पे। सो 7/10 और 5/2 और ये सारे ऑप्शंस में हमें डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है। उसके लिए हम लेंगे एलसीएम, जैसे 10 और 2 है, फिर यहाँ पे 10 है, इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे 50 है, 5 है और 4 है, इन सब का हम लेंगे एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 5 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज 2 2 जा 4। अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, सो पहले इसको करेंगे। अब हम करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 1 here. So LCM is equal to 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100. So we get 100 as LCM. अब हमारा काम क्या है? इनके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना। So 7/10 is equal to 7/10 into 10 करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 7 10 जा 70 और 10 into 10 100। तो 7/10 जो है वो 70/100 के इक्विवेलेंट हो गया है। अब हम करेंगे 5/2 को, तो 5/2 इंटू 50, तो ऊपर भी तो नीचे आ गया हमारे पास 52 जा 100, 5 5 जा 25, 250/100। अब हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं 11/10। 11/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर देखना है 100, इसलिए हमने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास नंबर आ गया 110। सेकंड है बी ऑप्शन 7/5। 7/5 को भी हम 20 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से ही न्यूमरेटर को, सो दैट कि 100 हमारे पास देखना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। सो 7 2 जा 14 और 0 की 0, यहां से भी हो गया। उसके बाद है 14/50, 14/50 और 3/4, इन दोनों नंबर्स को भी हम चेंज करेंगे। 14/50 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हियर अगेन 2, so that we get denominator as 100. 14 2 जा 28। 3/4 को हम करेंगे 25 से गुना। प्रेफरेंस हमारा डिनोमिनेटर को होता है, जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है उसी से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75। सो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शंस भी आ चुके हैं और ये हमारे पास गिवन नंबर है, जिसके बीच के नंबर को हमें फाइंड आउट करना है या ये बताना है कि कौन सा नंबर बीच में लाई नहीं करता है क्वेश्चन नंबर 11 में। सो देखिए,
ये आ गई रेंज हमारी। यहां से हम सबसे पहले अपनी रेंज फाइनल कर लेते हैं। रेंज हो जाएगी 70/100 और इधर हो जाएगी 250/100। 250/100। अब चेक करना है कि कौन कौन सा, ये हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी एंड इट इज अवर डी ऑप्शन। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 110/100 ऑब्वियस है। 70, 100, 110 यहां पे लाई करेगा तो बीच में आइए। 140/100, 140 भी 70 और 250 के बीच में है, यस। अब 28/100, यहां तो 70 से शुरू हो रहे हैं लेकिन वो 28 तो कहीं यहां जैसे पीछे जाके लाई करेगा, तो सी ऑप्शन हमारा इन दो नंबर्स के बीच में लाई नहीं करता है। नेक्स्ट है 75/100 जो कि बीच में इनके लाई कर रहा है। सो सी ऑप्शन इन दो नंबर्स के बीच में लाई नहीं कर रहा, मीन्स 14/50। सो राइट ऑप्शन इज 14/50। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट 1 हमें बता रही है कि 0 और 2 के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं हैं। 1/4, 1/6, 13/7, 11/10। और स्टेटमेंट 2 हमें बता रही है -5 और -3 के बीच में कुछ परिमेय संख्या है। -19/4, -7/2, -17/6, -14/3। तो हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ओनली 1 एंड 2 बोथ, केवल दूसरी, ना 1 ना 2। तो इसके लिए फिर से हमें इनका एलसीएम लेके इन्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो 4, 6, 7 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 2s 4, 2 3s 6, 7 एज इट इज, 2 5s 10। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1s 2, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब हर कोई प्राइम नंबर है तो उसी नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और बाकियों को एज इट इज लिखते जाएंगे। 5 के साथ 1 1, 7 एज इट इज, 5 1s 5। अब 7 1 1 1 1। सो एलसीएम देखते हैं। हमारे पास एलसीएम आ गया है 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60, 60 7s 420। सो हमारे पास एलसीएम आ गया 420। अगेन इन सभी फ्रैक्शंस को हम 420 के डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 0 को लिख सकते हैं 0/420, 0 अपॉन समथिंग 0 ही रहता है बिकॉज। और 2 को हम लिख सकते हैं 420 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 420 से न्यूमरेटर को 2/1 लिख सकते हैं एंड वी गेट 0, 2 2s 4, 4 2s 8/420। तो ये हमारी रेंज आ गई है। दिस इज अवर रेंज 0/420 एंड हियर 840/420। और ये 0 के इक्विवेलेंट है और ये 2 के इक्विवेलेंट है। अब हम इन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन कौन से नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। सो वी हैव 1/4, 1/6, 13/7, 11/10। सो लेट्स चेक। इनको चेक करने के लिए हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा 420 सभी का। 1/6 का भी 420 डिनोमिनेटर चाहिए। 13/7 का भी हमें डिनोमिनेटर 420 चाहिए। 11/10 का डिनोमिनेटर भी हमें 420 चाहिए। उस हिसाब से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 420 आ जाए? 42 से। सो 11 को भी 42 से करेंगे। 11 2s 22, 11 4s 44, 46। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7 6 42, 60 से। तो 13 को भी 60 से। 42, 3 6 18, 6 7 6 1 6 और प्लस 1 7। 420 है तो 6 7 70 से, तो 1 को भी 70 से, तो 170 70। और 4 को करना है 420 में कन्वर्ट,
तो 4 1 जा 0, 5 105 से अगेन हेयर इसके न्यूमरेटर को भी हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 105 गिव्स अस 105. अब चेक कीजिए, ये हमारा ऑप्शन है 105. क्या 0 और 840 के बीच में लाई करता है? यस. 70, यस. 780, यस. 462, यस. तो ये चारों के चारों ऑप्शंस हमारे गिवन नंबर्स में लाई करते हैं. तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई है. अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 के लिए. अब स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं. 5 -3 के बीच की संख्याओं को देखने के लिए अगेन हमें इनका भी क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम. तो 4, 2, 6 और 3 का एलसीएम. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 एज इट इज. फिर 2 से करेंगे. 2 1 जा 2, 1 3 एज इट इज और 3 अगेन एज इट इज. 3 से डिवाइड करेंगे. 1 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. सो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12. इट मीन्स हमें इन सब के डिनोमिनेटर को 12 के इक्विवेलेंट करना है. तो हम लिख लेते हैं. पहला है 19/4 माइनस में, दूसरा है -7/2, थर्ड वन है -17/6, फोर्थ वन है -14/3. कन्वर्ट करते हैं इनको. -19/4 के डिनोमिनेटर को हम बदलेंगे 12 में. तो 3 से मल्टीप्लाई. अगेन हेयर भी हम 3 से करें. 19 3 जा 57. तो -7/2 को भी हमने कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 12 में. तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 को भी 6 से. -42/12. -17/6 को 6 को हमने 12 में बदलना है. 2 से मल्टीप्लाई. सो 17 को भी 2 से. 17 2 जा 34 माइनस के, बिकॉज माइनस है यहाँ पे. -14/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दैट वी गेट 12 इन डिनोमिनेटर. 14 4 जा 56 माइनस के. अब रेंज जो है वो है हमारी -5 एंड -3. तो -5 को कन्वर्ट करना है. -5/1 को 12 के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमें 12 से. -60/12. ये एक रेंज आ गई. दूसरी तरफ -3 को कन्वर्ट करना है 12 डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में 12 और 12 3 जा 36, वो भी माइनस के. ये रेंज आ गई है हमारी. अब हम चेक करते हैं क्या सभी नंबर्स हमारे -60/12 एंड -36/12 में लाई कर रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन है -57/12. यस, वो यहाँ कहीं लाई करेगा. तो ऑप्शन ए इज राइट. दूसरा है -42/12. यस, ये भी लाई कर रहा है बीच में. 36 के इधर को आएगा. 34/12 नहीं. 34 जो है वो हमारा यहाँ 35 और यहाँ पे माइनस के 34 लाई करेंगे. तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस गिवन में नहीं लाई कर रहा है. 56/12. यस. सो ये जो ऑप्शन बी था वो हमारा रॉन्ग हो गया है. सो राइट ऑप्शन विल बी ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है. थैंक यू.